का अपमान सहन नहीं करेगा। आगे अंजना माता जी पढ़िए। दो पेड़ा पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे अपमानों से निपटने के तीन तरीके हैं। यदि कोई शब्दों द्वारा वाणी से निंदा करते सुना जाता है तो भक्त को इतना पटु होना चाहिए कि तर्क द्वारा विपक्षी को हरा दे। यदि वह विपक्षी को हरा नहीं सकता तो उसे चाहिए कि वह विनीत होकर केवल खड़ा न रहे अपितु अपना जीवन त्याग दे। यदि वह इन दोनों विधियों को काम में नहीं ला सकता तो उसे चाहिए कि वह तीसरा तरीका अपनाए और वह उस स्थान को त्याग कर वहां से चला जाए। यदि वह उपयुक्त तीनों विधियों में से कोई विधि नहीं अपनाता तो वह भक्ति के पद से नीचे गिर जाता है। तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक और कंठी से अलंकृत करें। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर मानकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म जो चार प्रतीक विष्णु अपने चार हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है और वे जहाँ भी रहते हैं उस स्थान को बैकुंठ के समान बना देते हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद जयंत गोपेश प्रभु। हरे कृष्णा। इसी प्रकार का कथन स्कंद पुराण में आता है, जो इस प्रकार है। जो व्यक्ति अपने शरीर पर तिलक या गोपी चंदन धारण करते हैं और जो अपने शरीरों पर भगवान का पवित्र नाम अंकित करते हैं और जिनके गले तथा वक्ष स्थल में तुलसी की माला रहती है, उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमदूत यमराज के सिपाही हैं जो सभी पापी पुरुषों को दंड देते हैं। जो वैष्णव हैं उन्हें यमदूत कभी नहीं बुलाते। श्रीमद् भागवत में अजामिल के उद्धार के प्रसंग में कहा गया है कि यमराज ने अपने सहायकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे वैष्णवों के पास न जाएं। वैष्णव जन यमराज के कार्यक्षेत्र से परे हैं। पद्म पुराण में भी यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है, वह सारे पापों के फलों से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधे कृष्ण लोक जाता है। नित्यानंद प्रभु। दो पैरा पढ़ेंगे, मतलब ये जो है हरे कृष्ण प्रभु। बता दीजिए। जी प्रभु। फूल मालाएं स्वीकार करना। अगला निर्देश यह है कि मनुष्य को अर्च विग्रह को अर्पित की गई फूल मालाएं पहननी चाहिए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में 46वें श्लोक में कृष्ण से उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोगी गई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकरण तथा वस्तुएं ग्रहण कर ली हैं और मैं आपके उच्चिष्ट भोजन को ही खाता हूँ, क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूँ। इस तरह मुझे विश्वास है कि भौतिक शक्तियां, माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक से शरीर को अलंकृत करने के विधान को अपनाता है और कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करता है, उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते। यदि वह सारे वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है तो वह क्रमशः वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है, वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कल्मश से क्रमशः छूट जाता है। कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्णा। श्री मूर्ति के सामने नाचना। द्वारका महात्म्य में श्री मूर्ति के सामने नाचने की महिमा को श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, जो पुरुष प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरे सामने नाचता हुआ शरीर की भंगियों से विविध भावों को अभिव्यक्त करता है, वह करोड़ों जन्मांतरों से संचित पापों को नष्ट कर देता है। इसी ग्रंथ में नारद का वचन है, करताल और नाना भाव भंगिमाओं के साथ श्री कृष्ण के सामने नृत्य करने वाले के शरीर से सभी पातक रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। जैसे ताली बजाने से बहुत से पक्षी उड़ने लगते हैं, वैसे ही कृष्ण मूर्ति के आगे नाचने और ताली बजाने मात्र से शरीर में रहने वाले सारे पातक रूप पक्षी उड़ाए जा सकते हैं। ये भी पढ़ना है प्रभु जी। हाँ।
श्री मूर्ति के सम्मान में दंडवत प्रणाम और क्या लिखा है, ब्रह्म उत्थान। नारदीय पुराण का वाक्य है, श्री कृष्ण को किया एक प्रणाम भी 10 अश्वमेघ यज्ञों से बढ़कर है। याज्ञ को पुष्प फल पुण्य फल मिलेगा, परंतु अंत में पुण्य क्षीण होने पर उसे संसार में फिर जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भी श्री मूर्ति को प्रणाम करने वाला सीधा कृष्ण लोक को चला जाएगा, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, भगवान की रथ यात्रा को के सामने आते हुए देखकर उठकर अगवानी करने वाला अपने सब पापों को नष्ट कर देता है। हम्म। हाँ, इसके बाद दीप्तिमयी माता जी। अच्छा, ये तो ट्रैवलिंग में है क्या? बस प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, बस प्रभु जी थोड़ी देर में पहुंच रही, फिर जाके पढ़ लूंगी प्रभु। ओके, सेवा प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाना, यहाँ से पढ़ना है ना? वो पढ़ लिया है, उसके आगे पढ़ो। दो दो या पढ़ लेने का है विषय को। अच्छा, विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा है ना? नहीं, अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना है, ये पढ़ी। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना। भविष्य पुराण में ऐसा ही कथन मिलता है, जिसमें कहा गया है, यदि रथ यात्रा के समय जब अर्चा विग्रह आगे से या पीछे से जा रहे हो, तो यदि निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे 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 चलता है, तो वह निश्चय ही विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद तक पहुंच जाएगा। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की यात्रा। पुराणों में कहा गया है, जो व्यक्ति वृंदावन, मथुरा या द्वारिका जैसे तीर्थ स्थानों में जाने का प्रयास करते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। ऐसे यात्रा कार्यों से वे भव रूपी मरुस्थल को पार कर जाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय में भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने के लाभों का वर्णन आया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वृंदावन, मथुरा तथा द्वारिका में यह प्रथा है कि सारे भक्त इन पवित्र स्थानों में स्थित विविध मंदिरों का दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। हरि भक्ति सुधोदय का कथन है, जो लोग कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदीगृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। बद्धात्मा जन्म के समय माता के गर्भ में रहने के कष्ट को भूल जाता है, किंतु यह अत्यंत पीड़ादायक तथा भयानक अनुभव होता है। इस भौतिक दशा से बचने के लिए ही मनुष्य को भक्ति भाव से विष्णु मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। तभी वह भौतिक जन्म की कष्टप्रद स्थिति से अत्यंत आसानी से बच सकता है। ये हरिभक्ति सुधोदय ग्रंथ देवर्षि श्री नारद मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ है, और ये ग्रंथ मैंने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें कई सारे अध्याय हैं। इसमें सबसे पहले 4-5 अध्यायों में महाराज ध्रुव की कहानी आता है। ध्रुव की तपस्या, भगवान द्वारा वर प्राप्ति, और फिर ध्रुव जो है स्तुति करते भगवान को। तो एक जो ध्रुव का फेमस श्लोक है, स्थानाभिलाषी तपसा स्थितो अयम, और इसका आखिरी में काचो विचिंबनम अपि दिव्य रत्नम स्वामीम कृतार्थस्मि भरम न जाचे, ऐसे जो श्लोक है, प्रभुपाद जी कई जगहों में उसका कोटेशन किया है तात्पर्यों में। तो वो एक्चुअली हरिभक्ति शुद्धोदय ग्रंथ का श्लोक है कि कांच ढूंढने के लिए मैंने निकला था और हीरा मुझे मिल गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान का रूप देख के ही ध्रुव कृतार्थ हो गए थे। तो दूसरा प्रहलाद महाराज की चरित्र, नरसिंह भगवान की प्राकट्य और हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद का अत्याचार, और प्रहलाद को भगवान अलग अलग रूपों में कैसे बचा लेते हैं, और फिर प्रहलाद किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, किस प्रकार से भक्ति भाव प्रदर्शन करते हैं, विस्तार से हरिभक्ति शुद्धोदय ग्रंथ में दिया हुआ है। इसके बाद फिर हरिभक्ति शुद्धोदय ग्रंथ में कुछ भक्ति से जुड़ा हुआ चीजों का महत्व बताते हैं, जैसे अश्वत्थ वृक्ष, तुलसी वृक्ष, फिर आपका आंवला का वृक्ष, और विभिन्न प्रकार के नदी, मंदिर और तुलसी, इन लोगों के बारे में महिमा वर्णन करते हैं। तो वहां से कुछ कुछ चीज कहीं ना कहीं ये सब उठ के आता है। ये सब नारद मुनि के द्वारा दिया हुआ
इंस्ट्रक्शन है। हाँ, जयंत गोपेश प्रभु हाथ उठा के रखा, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न थे प्रभु जी। एक, ये जो तिलक लगाते हैं प्रभु जी, जो गोपी चंदन का, हाँ, सब जगह मैंने देखा है 12 स्थान लिखे, लेकिन हम लगाते तो 13 हो जाते हैं। शिखा पे भी जो लगाते हैं तो वो काउंट में आता है हाँ या जी, नहीं? हाँ वो एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा है। और प्रभु जी, हम्म, जो कंठी धारण करते हैं तो बिना दीक्षा लिए हुए 2 राउंड और दीक्षा वाले 3 राउंड, तो इसका कोई लॉजिक है या मतलब ये कहीं ऐसा ही? भी ऐसा मिला नहीं। मैं तो कहता हूँ कि कितना भी राउंड डाउन करो कोई दिक्कत नहीं, ओके। बस एक, ये एक से अधिक ही होना चाहिए। तो कुल मिला के जो तुलसी है वो हमारे शरीर के टच में होना चाहिए। तुलसी माला क्यों धारण करना है, ये मेरा अपना कुछ ऐसे तो शास्त्र में अलग अलग जगह में लिखा है, लेकिन मेरा भी अपना कुछ इसमें युक्ति है, लॉजिक। कि इसका कारण है कि तुलसी महारानी जो है वो शुद्ध सतोगुनी एक व्यक्ति है जो भगवान की सेवा में रहती है। और हमारे जो जन्म हुआ है श्रीमद् भागवतम के अनुसार कहा गया है कि रजोगुण से मनुष्य का जन्म होता है, मतलब रजोगुण का अधिक का ज्यादा होते हैं हमसे, हमें। तो हम रजोगुणी हैं और हमें धीरे धीरे सतोगुणी बनना है, उसके बाद शुद्ध सतोगुणी बनना है। और तुलसी महारानी शुरू से ही शुद्ध सतोगुणी है। तो जब हम तुलसी को धारण करेंगे तो हमारे अंदर धीरे धीरे शुद्ध सतोगुण विकसित हो जाएगा। और इसी से ही हम धीरे धीरे साधु बनेंगे, सभ्य बनेंगे, संस्कारी बनेंगे, सेवा परायण बनेंगे। तो इस प्रकार से तुलसी महारानी को धारण करने का फायदा तो है। तो इसके लिए हमको कम से कम तुलसी महारानी धारण करना चाहिए। और दूसरा है कि लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तुलसी महारानी धारण करने से, तुलसी माला धारण करने से कम एक बार अंदर से विवेक जागृत होते हैं, यार तू कर क्या रहा है यार, लोग तेरे को साधु कहते हैं तो मुंह बार बार झूठ बोल रहे हैं। तो पहले जमाने में जैसे हम लोग भक्ति में नहीं आया था तो अपने कंठ को पकड़कर शपथ खाते थे, बिल्कुल कंठ को पकड़ लेते थे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साधु लोगों को कंठ पकड़ने की जरूरत नहीं, तुलसी माला पकड़ के भी बोल सकते थे कि आप सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे हैं। यही सबसे बड़ा गवाह गवाह है, साक्षी है ना। तो ऐसे मानते हैं। और कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु, बस प्रभु जी। ओके। हाँ, इसके बाद फूल माला शिखर हो गया, अर्चना नाचना हो गया, अच्छे के समय मतलब हो गए हैं, हरा हो गया, हाँ, तीर्थ स्थानों का यात्रा हो गया, मंदिरों की परिक्रमा करना। हाँ, ये सीरियल में कौन बचा है? हाँ, सागरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना। हरि भक्ति सुदोदय में कहा गया है, जो व्यक्ति विष्णु के अर्चा विग्रह की परिक्रमा करता है वह इस जगत में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। बद्धात्मा अपने अस्तित्व के कारण बारंबार जन्म तथा मृत्यु के माध्यम से परिक्रमा करता रहता है। इसका भी निवारण मंदिर में अर्चा विग्रह की परिक्रमा करने से आसानी से हो जाता है। भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर तथा अक्टूबर मासों में चातुर्मास उत्सव मनाया जाता है, जिसका शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष सामान्यतः किसी एक स्थान पर विशेषतया किसी तीर्थ स्थान में जाकर टिक जाते हैं। इस अवधि में कुछ विशेष विधि विधानों को दृढ़ता से पालन करना होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर की कम से कम 4 बार परिक्रमा कर ले तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर ली। ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया समझा जाता है, जहां से होकर गंगा नदी बहती है। और चातुर्मास के विधानों का पालन करने से भक्ति पद शीघ्र प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों का प्रमाण देकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया है। मतलब ऐसा लगता है कि रूप गोस्वामी पाद ने अपने कुछ भी नहीं बोला, बस अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जहाँ पे जो भक्ति के अनुकूल सिद्धांत है उसको केवल सहयोग किया है। इसका पीछे कारण क्या है कि चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु रूप गोस्वामी को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग वैष्णवीय शास्त्र रचना करो।
लेकिन वो शास्त्र रचना करते समय तुम लोग अवश्य पुराणों का या पौराणिक शास्त्रों का, जो कि 5,000 साल पहले या उसके भी पहले लिखा गया है, जो देवर्षि नारद ने बोला होगा, व्यासदेव जी ने बोला होगा, इन सारे ग्रंथों का जरूर प्रमाण बताना, उनको प्रमाण के रूप में, साक्षी के रूप में उनको इस्तेमाल जरूर करना, नहीं तो ये वैष्णव सिद्धांत लोग ठुकरा देंगे। तो इसलिए स्कंद पुराण, हरिभक्ति सदुदय, ये पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ये सब नाम आपको बार बार इसलिए आते हैं कि इसको आप समझे महत्व को, कि ये प्रभुपाद जी, रूप गोस्वामी, ये सब मनगढ़ंत बात नहीं लिखा है, बिल्कुल हमारे लिए जो जरूरी है वही लिखा है। ओके, नेक्स्ट शोभा माता जी, अर्चना, इसको पढ़िए। अर्चना का अर्थ है मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करना। इसे संपादित करने से इसकी पुष्टि होती है कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण के घनिष्ठ मित्र सुदामा एक ब्राह्मण के घर जाते हुए अपने आप से कह रहे थे, कृष्ण की पूजा अर्चना करने से ही मनुष्य स्वर्ग, ऐश्वर्य तथा योग शक्ति प्राप्त कर सकता है। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया था कि वे किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए तो उन्होंने तुरंत भोजन की बहुत सी स्वादिष्ट प्लेटें ले ली और वह श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गईं। विष्णु रहस्य में भी कहा गया है, इस लोक में जो भी व्यक्ति विष्णु की पूजा में संलग्न है वह आसानी से वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के नित्य आनंदमय साम्राज्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे जो सुदामा नाम आया है, ये जो कृष्ण और बलराम गुरुकुल में रहे, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गुरुकुल में रहे, वो सुदामा नहीं है। मतलब गुरुकुल में जिसके साथ रहे, ये सुदामा वृंदावन का एक गोपबालक है या भगवान का सखा है, जो कि गाय चराते हैं साथ में, है, ध्यान रखना। इसके बाद सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। भगवान की सेवा करना। विष्णु रहस्य में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा का वैसा ही प्रबंध करता है जैसा कि राजा के लिए उसके सेवक करते हैं, तो मृत्यु के बाद निश्चित रूप से कृष्ण के धाम को जाता है। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं, वे सामान्य भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा उसके महल में की जाती है। अतएव वृंदावन में सैकड़ों मंदिर हैं जिनमें अर्चा विग्रह की पूजा राजा के समान ही की जाती है। नारदी पुराण में कहा गया है, यदि कोई भगवान के मंदिर में कुछ क्षण भी रुकता है तो उसे निश्चय ही ईश्वर का दिव्य धाम प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसके बाद स्वधर्म निष्ठा माता जी, आप हरे 2 कृष्ण। पैरा पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने चाहिए और उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लोग ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट हों और उन्हें भगवान के समक्ष नाचने या भगवान नाम कीर्तन करने या भगवान नाम सुनने का अवसर प्राप्त हो सके। इस तरह हर व्यक्ति को ईश्वर के धाम तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। दूसरे शब्दों में, एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे मंदिर में जाकर सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकता है। उन भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होकर ईश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में राजा का अपनी प्रजा से एक कथन आता है, हे नागरिकों, ध्यान रहे कि भगवान हरि ही समस्त पतित बद्ध आत्माओं के वास्तविक मोक्ष दाता हैं। बद्ध आत्माओं के उद्धार का यह कार्य अन्य देवता नहीं कर सकते, क्योंकि देवतागण स्वयं बद्ध हैं। एक बद्ध आत्मा दूसरे बद्ध आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता।
केवल कृष्ण या उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही इसका उद्धार कर सकता है। विष्णु के अंगूठे से बहने वाला गंगा नदी का जल पृथ्वी लोक तथा अन्य लोकों में गिरता है, जहां वह बद्ध पापात्माओं का उद्धार करता है। अतएव ऐसे पुरुषों के उद्धार के विषय में क्या कहा जाए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यदि उन्होंने अनेक जन्मों के पाप कृत्यों का समूह एकत्रित कर रखा हो, तो भी उनकी मुक्ति निश्चित है। दूसरे शब्दों में, अर्चा विग्रहों की पूजा में निरत व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पाप समूहों के फलों को कम कर सकता है। अर्चा विग्रह की यह पूजा विधि अर्चना पहले ही बतलाई जा चुकी है और मनुष्य को चाहिए कि इन विधि विधानों का गंभीरता पूर्वक पालन करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस प्रसंग में आप लोग जो भी जहाँ से जुड़े हैं सबको संक्षेप में बता देता हूँ कि मैं वैसे उज्जैन का रहने वाला था 2022 मई महीने के अक्षय तृतीया के दिन। तो बदनावर में श्री श्री राधा गोविंद मंदिर का हम लोगों ने नींव डाला है और यहाँ पे हम लोग अभी सेंटर के रूप में तो इसको संचालन कर रहे हैं। बाकी हमारा 4 बीघा यहाँ के हिसाब से 4 बीघा जमीन के ऊपर श्री श्री राधा गोविंद मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। जो मंदिर उज्जैन के श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के थोड़ा सा छोटा है, बाकी काफी बड़ा है और ये डबल मंजिल का मंदिर बन रहा है। और ये जो मंदिर है इसमें श्री श्री राधा गोविंद और श्री श्री गौर निताय विराजमान हो जाएंगे और इसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी रहेंगे। इसके अलावा इसमें भव्य जय विजय का भी दर्शन हो जाएगा, गरुड़ जी का भी दर्शन होगा और स्तुति या नमस्कार के मुद्रा में ब्रह्मा जी और शिव जी भी रहेंगे। और इसमें क्या बोलते हैं उसको, बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू भी लगेगा, मृदंग बजाने वाला स्टैचू, करताल बजाने वाला स्टैचू, प्रणाम मुद्रा में स्टैचू, ऐसे सीढ़ी के 2 साइड में रहेगा। सुंदर बगीचा रहेगा, तीनों तरफ से मंदिर का बहुत सुंदर लुक आएगा ताकि कोई किसी भी एंगल से लोग फोटो खींच सके मंदिर का। 3 गुंबज होगा मंदिर का और इस मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम रहेगा, प्रसादम हॉल रहेगा, निशुल्क अतिथि भवन रहेगा, निशुल्क चिकित्सालय रहेगा, बच्चों के लिए गुरुकुल रहेगा और आगे चल के फिर हम छोटा सा गौशाला भी बनाएंगे गोविंद के लिए। और भी आगे जाके जैसे जैसे समय और सामर्थ्य होगा हम थोड़ा सा जो फार्मिंग करने के लिए यानी खेती आबादी करने के लिए भी थोड़ा सा और जमीन ले लेंगे। ऐसे करके हमारा ये बहुत सुंदर एक प्लान है जो कि बदनावर के बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर हम इसको या कर रहे हैं। अभी कार्य चल रहा है और आसपास में बहुत सुंदर सुंदर कॉलोनी भी है। लोकेशन बहुत बढ़िया है और बदनावर के जो बड़ी चौपाटी जिसमें रतलाम, इंदौर, गुजरात और उज्जैन का जो क्रॉसिंग होता है, बड़ी चौपाटी है, वहाँ पे ये लोकेशन में मंदिर हो रहा है। तो आप लोग जो भी भक्त जहाँ भी है इस मंदिर के निर्माण कार्यों को देखने के लिए अवसर समय में जरूर पधार सकते हैं। आप लोगों को सबको आमंत्रण है और ये प्रयास है कि बहुत सारे लोग जो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, रुचि भी उत्पन्न नहीं कर पाया है, हो सकता है कि वो भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के इस स्वरूप को देख के अपने हृदय में भक्ति जागृत कर ले और हमेशा के लिए भगवान के साथ जुड़ जाए और अपना मानव जीवन को धन्य बनाए। ऐसा एक प्रयास है। आगे सुचित्रा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। गायन। लिंग पुराण में भगवान विषयक महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्थितियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि के महिमा का उच्चारण करता है तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान सामूहिक उच्चारण भी है। विष्णु धर्म में सामूहिक संकीर्तन की प्रक्रिया की महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेक अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित कथन मिलता है, जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह कितने भी
पाप कर सकता हो, उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य अनेक अनेक पाप कर्म कर सकता है, किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट ना किया जा सके। कंटिन्यू पढ़ मुझे। बस इसके बाद योगेश प्रभु जी, योगेश शर्मा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र हैं, परम आराध्य हैं, आराध्य अर्चा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र तथा शुकदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भवबंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं, तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुति के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह इंगित हुआ है कि भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीवन का परम लक्ष्य है, जीव का परम लक्ष्य कार्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इसके बाद फिर से जयंत गोपेश प्रभु पढ़िए। जप किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है और उसी मंत्र का जोर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र का मृदु स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए ही उच्चारण करना जप कहलाता है, किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। तो नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर जप करने के मामले में 3 तरीका अपनाते थे। एक होता है मानसिक जप, एक होता है उपांशु जप, एक होता है उच्च स्वर में जप। तो किसी ने पूछा था हरिदास ठाकुर को कि इन तीनों में से आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मानसिक जप बहुत कठिन है, क्योंकि मानसिक जप करने के लिए मन को अपने पूरा नियंत्रण में रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ उपांशु जप जो है वो खुद के लिए होता है, खुद के उद्धार के। लेकिन जो उच्च स्वर में जप होता है वो खुद का भी उद्धार होता है, और जो पशु पक्षी इस हरिनाम का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं अपने निम्न कोटि के शरीर प्राप्त करने के कारण, उनके कान में भी यह हरे कृष्ण महामंत्र गूंजता है तो उनका कल्याण होता है, उनके योनियों में क्रमोन्नति होता है, नया नया शरीर धारण करके वो भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए परोपकार की दृष्टि से उच्च स्वर में जप सर्वोपरि माना जाता है। इसके बाद कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। विज्ञप्ति निवेदन। स्कंद पुराण में भगवत चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है जिसमें उल्लेख है कि घोर भक्त श्री कृष्ण के प्रति 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। पहला संप्रार्थनात्मिका,
बड़ी भावमय प्रार्थना, दूसरा दैन्य बोधिका, दीनता ज्ञापन, तथा तीसरा लालसामयी, संसिद्धि की अभिलाषा। परमार्थ में संसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। जब जीव को श्री भगवान में अपने स्वरूपभूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है तो वह अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास, सखा, माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थित होकर स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। इसी का नाम लालसामयी है। विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है, जब पूर्ण आत्मविद्या और तत्व ज्ञान के द्वारा जीव भगवान से अपने आदि संबंध को जान जाता है। पद्म पुराण में भक्त की बस 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 रुक जाओ। तो ये 3 शब्द है, संप्रार्थनात्मिका, लालसामयी और दैन्य बोधिका। संप्रार्थनात्मिका का अर्थ होता है कि भगवान की महिमा को भगवान के सामने बोलते रहना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भगवत प्रशंसा। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छा जीवेर सृजन संहार। तब इच्छा मते ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करेन पालन, तब इच्छा मते शिव करेन संहार, तब इच्छा मते माया सृजे कारागार। ये जो भजन है इसको बोलते हैं संप्रार्थनात्मिका। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो कि नंद कुमार है उनको सर्वेश्वर बोला गया है, समस्त ईश्वरों के ईश्वर, और ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब इन्हीं कृष्ण के इच्छा से चलता है। तो ये भगवान का महिमा कीर्तन हुआ है, इसको बोलते हैं संप्रार्थनात्मिका। दैन्य बोधिका, दैन्य बोधिका का मतलब होता है कि अपने अंदर जो कमी है, अपने को छोटा, अपने को नीच, अपने को गलती का पुतला साबित करना, इसको बोलते हैं दैन्य बोधिका। छोटा मानना अपने को। আমার জীবন সদা পাপের রত নাহি কো পুণ্যের লেশ। জীবেরে উদ্বেগ দিয়াছে যে কত, দিয়াছে পরেরে উদ্বেগ দিয়াছে যে কত, দিয়াছে জীবেরে ক্লেশ। নিজ सुख लागी पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थपर। इस प्रकार से जो भजन है इसको बोलते हैं दैन्य बोधिका। एमन दुर्मति आसिया संसारे, ऐसे करके गाना है ना कि मैं अपने आप को दुर्मति समझता हूँ। तो इसको बोलते हैं दैन्य बोधिका। और लालसामयी मतलब होता है कि मेरा स्वरूप प्राप्ति कब होगा, कैसे होगा। मैं तो अभी विरूप में हूँ, मैं अभी भौतिक मलमूत्र के ढांचे में जी रहा हूँ। तो मुझे ऐसा शरीर कब मिलेगा जो सच्चिदानंद होगा, और मुझे राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने का अवसर कब मिलेगा। एक भजन है, राधा कृष्ण प्राणमुरा जुगल किशोर, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। কালিন্দির কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদির ऊपर বসাবো দুজন। और ललिता विशाखा की आज्ञा पाकर मैं चामर हिलाऊंगा, और मैं कर्पूर के साथ चंदन को मिक्स करके मैं उसको तैयार करूंगा, भगवान को श्रृंगार करूंगा। ऐसे तमाम सारे जो है ये सब लालसामयी गीत में आता है। एक है, देखिते देखिते भूलिबो का बा कबे, निज देह परिचय, नयने हेरिबो ब्रजपुर शोभा, नित्य चिदानंदमय। इस प्रकार से जो भजन है ये सब लालसामयी भजन, चाहे महाप्रभु को लेकर चाहे राधा कृष्ण को लेकर। मैं सेवा भाव कब प्राप्त करूंगा, प्रेम भाव कब प्राप्त करूंगा, कब मेरा शरीर नित्य सिद्ध शरीर मिलेगा। इस प्रकार की जो भावना है इसको बोलते हैं लालसामयी भावना। तो हमारे अंदर ये सब होना चाहिए, दैन्य बोधिका होना चाहिए, संप्रार्थनात्मिका होना चाहिए और लालसामयी होना चाहिए। जब हम संप्रार्थनात्मिका स्तर पे भगवान की महिमा मंडन करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा जो ईर्ष्या था, विद्वेष था, संबंध टूटा हुआ था, वो फिर से जुड़ जाता है और ईर्ष्या खत्म हो जाता है। और जब आप अपने साथ अपना दैन्य बोधिका को जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रकट करते हैं तो भगवान हमारे तरफ बहुत खुश होते हैं। भगवान को ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ये गलती से जो भौतिक जगत में गया वो अपना भूल, अपना गलती समझ पा रहे हैं, ये खुशी की बात है। और जब लालसामयी
प्रार्थना करते हैं तो भगवान को ये महसूस होता है कि ये वापस दुखालय छोड़कर नित्य गोलोक वृंदावन में आना चाहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध, अविधेय, प्रयोजन आदि ये सारी चीज इसी के माध्यम से सेटिंग हो जाता है, तो ही वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के अधिकारी बनता है। इसके बाद नित्यानंद प्रभु पढ़िए। उसी पद्म पुराण में देव बोधिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। नहीं, ऊपर ऊपर वाला प्रभु, ठीक है। पद्म पुराण में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है। हे प्रभु, मुझे पता है कि युवतियों में युवकों के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवतियों के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है। मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन उसी तरह से आपकी ओर आकृष्ट हो। यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। जब कोई तरुण या तरुणी विपरीत लिंग वाले को देखती है तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है। बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यह तो भौतिक उदाहरण है, किंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसा ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो। भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। उसी पद्म पुराण रुक जाए जी। ये संस्कृत श्लोक इस प्रकार है, युवती नाम यथा युनो युनंचो युवतो यथा मनो अभिरमते तद्वन मनो में रमताम ते। श्रील रूप गोस्वामी पाद प्रेम क्या चीज है इसको समझाने के लिए मानो काम का ही एक दृष्टांत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं इस भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री के बीच में जो पारस्परिक आकर्षण है ये कोई प्रेम नहीं है, ये केवल काम ही है। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि काम है क्या चीज, ये प्रेम का ही विकृत रूप है। जैसे दूध का विकृत रूप है दही। दूध को एक प्रक्रिया से विकारग्रस्त किया जाता है तो दही बन जाता है। इसी प्रकार प्रेम को विकृत किया गया है तो काम हो गया। प्रेम ऊर्ध्वमुखी होता है और काम निम्नमुखी होता है। प्रेम हमारे हृदय को बहुत उदार बना देते हैं और काम हमारे हृदय को बहुत छोटा, नैरो माइंडेड, छोटा मानसिकता वाले बना देते हैं। प्रेम हमें परोपकारी बनाते हैं और काम हमें स्वार्थी बना देते हैं। प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा सच बोलना पसंद करता है, काम में आसक्त व्यक्ति हमेशा झूठ बोलना पसंद करता है। प्रेम में आसक्त व्यक्ति कभी पाप नहीं करना चाहते हैं, काम में आसक्त व्यक्ति हमेशा पाप करना चाहते हैं। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम अंधतम यानी मानो बहुत गहरा अंधेरा हो, और प्रेम निर्मल भास्कर, ऐसा सूर्य है जो धूप एकदम दोपहर के समय जो सूर्य का किरण है वैसा होता है प्रेम। सबको आकर्षित करता है, सबको सतेज बना देता है, पूर्ण चेतन कर देता है प्रेम। तो इस प्रेम को कैसे महसूस कराएंगे? हमारे अंदर तो काम है, प्रेम तो है नहीं, कैसे महसूस कराएंगे? तो रूप गोस्वामी पाद ये उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक युवक युवतियों में आसक्त होता है और युवती युवक में आसक्त होता है, हे प्रभु आपके चरण कमल के प्रति मेरा वैसे आकर्षण उत्पन्न हो जाए, सेम टू सेम वही आकर्षण आ जाए। आकर्षण के लिए और कोई उदाहरण मिल नहीं रहा है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण कब होता है, कैसे होता है। कहाँ लिखा है? भागवतम में ही लिखा है। भागवतम में लिखा है, श्लोक मतलब भगवान कपिल देव अपनी माता देवाहुति को कहते हैं कि हे माँ, इस संसार में स्त्री पुरुष के आकर्षण के बराबर और कोई भी वस्तु में कभी आकर्षण नहीं होता इसके बराबर में। बाकी सारे के सारे आसक्ति, आकर्षण, संबंध वो सब बहुत हल्का है, बात बात में टूट जाता है। लेकिन स्त्री पुरुष के आकर्षण जो इतना खतरनाक है, इतना गहरा है कि ये टूटता नहीं है। तो इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि बस वही आकर्षण आपके चरण कमल में हो जाए, यही हम चाहते हैं।
दरअसल इतना अगर हो जाए तो हमारा भक्ति का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। श्री शिक्षाष्टकम में भी यही देखते हैं। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पबृशायितं शून्यायितं जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। हे गोविंद, आपके विरह में एक एक निमेष एक एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आपको बहुत सारे लोग प्रेमी पुरुष कहते हैं, बहुत सारे लोग लंपट पुरुष भी कहते हैं, अर्थात आप धोखेबाज भी हैं और आप बहुत सारे बातों की रक्षा भी करते हैं। आप हो सकते हैं कि मेरे साथ मुझे प्रगाढ़ आलिंगन करके मुझे खुश करे, हो सकता है कि मुझे दर्शन ना देकर मर्माहित करे। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपको प्राणनाथ मान चुकी हूं। और आप कैसा भी आचरण करें, आप मेरे यथावत प्राणनाथ ही बने रहेंगे। मैं अपनी ओर से इस दिव्य संबंधों को कभी भी छोड़ने वाला, त्यागने वाला या ढीला करने वाला नहीं हूं। यह है भक्ति का मूल सिद्धांत। इसके बाद आगे नित्यानंद प्रभु पढ़िए। उसी पद्म पुराण में दैन्य बौद्धिका विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। हे प्रभु, मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। जहाँ तक बद्धात्मा की बात है, इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहेतु की कृपा का लाभ उठाकर उन्हीं पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमादान की आशा की जाए। ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज्ज पुरुषों में पाई जाती है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है, जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है। वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसे विचार को स्वीकार नहीं किया जाता। यह तथ्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मों से छूट जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाए और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए। भक्ति में इन मूर्खतापूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता। कोई सोच सकता है, मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, जिससे मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं। यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार नहीं है। हरे कृष्ण। इसके बाद सागरिका माता जी। हरे कृष्ण दो प्रभु जी। पैरा पढ़ेंगे। जी, नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञापित विषयक एक कथन है। भक्त कहता है, हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा झलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे, तुम इस तरह से पंखा करो। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा झलना चाहता है, अर्थात वह भगवान का पार्षद बनना चाहता है। निसंदेह भक्त किसी भी हैसियत से, चाहे दास या मित्र या प्रेमी रूप में हो, भगवान के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहना चाहता है, किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है। यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा झलना चाहता है, जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती हैं। वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दें कि पंखा कैसे झला जाए। यह लालसामयी विज्ञप्ति आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धावस्था है।
नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है जहाँ भक्त कहता है, हे प्रभु, हे कमल नयन, वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहती रहेगी। यह दूसरे प्रकार की सिद्धावस्था है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान लगे और आपको न देखने के कारण सारा संसार सूना लगे। मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करे और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों का विशेषतः चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। हरे कृष्ण। इसके बाद सेवा प्रिय प्रभु। हरे कृष्ण। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए। यह लोल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है। यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अधिक उत्सुकता विकसित करता है, जो लोल्यम कहलाता है, तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लोल्यम अर्थात लालसामयी इच्छा तथा महान उत्कंठा है। प्रसिद्धि प्रार्थनाएं पढ़ना है प्रभु जी ये। हाँ, पढ़िए। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं। अतएव भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की जुबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। किंतु यहाँ यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता, प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री नरसिंह पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक में जाने का पात्र बन जाता है। शोभा माता जी। जी प्रभु जी। प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। चरणामृत पान। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातःकाल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन भी नहीं किया और जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए,
यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। आगे बस पढ़ना है प्रभु जी। बस नहीं बस। हाँ, एक प्रभु जी देख रहे हूँ कि श्रीनाथ श्रीनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरु कराए गए अगुरु का उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध को सूंघते हैं तो वे उसी प्रकार भौतिक कल्मश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने पर सर्पदंश अच्छा हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कल्मश भवरोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगुरु अर्पित करे। यदि वह नकद नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट लिए बिना ना जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतएव प्रातः काल जब कोई व्यक्ति अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगुरु की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। बस 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 बस। सीता समर्पण माता जी। हरे कृष्ण। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसी फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त है, जिनमें सर्वप्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगुरु की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में हुई है। जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धोड़ नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त्य संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है। हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बाद सधर्मनिष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्चा विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है। जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थीं, जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सकें। किसी भी
कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए। उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन की झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो हो, वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती हैं। हरे कृष्ण। इसके बाद योगेश प्रभु जी। अर्चा विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वह गोविंद देव के अर्चा विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्चा विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, आरती तथा उत्सवों को देखना। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये चैप्टर काफी बड़ा था। इसके बाद जो चैप्टर आएगा सब छोटे छोटे चैप्टर आएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियां। श्रवण, कृष्ण भवनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। तो अंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्थाएं मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है
तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतः भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चारण द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारणकर्ता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतावस्था में से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में वो माता सुखदेव जी कुछ बोलना गोस्वामी चाह रहा है। हाथ उठा के रखिए। रुक प्रभु जी, जाओ। जैसे पिछले चैप्टर में हम बार बार ये सुन रहे हैं कि जैसे चरणामृत पान गुरु की सुगंध पुष्प चढ़ाए जो भगवान के, तो ये मंदिर जो है उसके या हमारे घर में जो मंदिर है उस पे चढ़ाए हुए अर्चा विग्रह के पुष्पों और सुगंध पर भी लागू होता है या सिर्फ मंदिर में जो है? घर पर भी लागू होता है। जो हमारे अर्चा विग्रह हम उनको जब स्नान करवाते हैं तो उसमें जो हम बिल्कुल। जल निकलता है वो भी चरणामृत ही होता है। जी 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 जी। जी, थैंक यू। ओके, दीप्तिमयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवचन कर रहे हों और उसे ऐसे महान पुरुष के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्ण केंद्रित कर्णद्वय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसे दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता रहता है तो वह भौतिक भूख प्यास भय शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चित ही मुक्त हो जाता है। आगे भी पढ़ना है प्रभु जी। जयंत गोपेश प्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है। इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेद अध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलमश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसी कि चंद्रलोक में बह रही है। उपर्युक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। आगे पढ़ो गुरु। नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकता। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपना शक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकल कर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है। रुक जाओ रुक जाओ, रुको, ब्रेक लगाओ। कुंदन प्रभु एक्टिव है? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति की अनन्य भक्ति चाहता है, जिसकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उससे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए।
इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होता है। भगवान थोड़ा सा आगे भागवत और में पढ़िए। कहा, आगे पढ़ना है प्रभु जी? हाँ, छोटा सा पैरा और एक पढ़ लीजिए। भगवत में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंत स्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों में के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। इसके बाद सेवा प्रिय प्रभु पढ़िए। हरि बोल। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्तों को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद्धात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कर्म फलों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वेद अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कर्मों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वेद पात्र बन जाता है। स्मरण। आगे पढ़ना है प्रभु जी। बस रुक जाओ। सागरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्मरण। यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। ध्यान करने का अर्थ है शोभा भगवान माता को जी। रुक जाओ। इसके बाद शोभा माता जी। ध्यान शोभा माता करने जी का अर्थ है छोटा छोटा। जी प्रभु जी। ध्यान करने का अर्थ है 3 भगवान पैरा के स्वरूप। छोटा। आवाज आ रही है प्रभु जी? ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा पढ़िए उनकी। क्या हुआ प्रभु जी? पढ़िए माता। ध्यान करने का अर्थ है यू कैन भगवान के कंटिन्यू। स्वरूप, गुण स्वरूप कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। विष्णु धर्म में
भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों के से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। बस इसके बाद श्रीनाथ प्रभु जी। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निम्न रहता है, वह निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कल्मश से निश्चित रूप से छूट जाता है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह अपनी विपन्नावस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। क्योंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। कंटिन्यू करो। प्रभु आप म्यूट हैं। श्रीनाथ प्रभु आप म्यूट हैं। वह कभी ठीक है, गोदावरी नदी में स्नान करता। रुक जाओ। जय मुझे पढ़ना हरे है। कृष्णा, जय कृष्ण। हाँ, वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्रित करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता
कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है, तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगरू तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। बस बस, कृष्णार्पित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। वह नित्य नियमित रूप से इसी प्रकार अर्चना करता था और यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। फिर एक दिन ब्राह्मण ध्यान कर रहा था कि उसने श्री मूर्ति के लिए कुछ खीर बनाई है, परंतु वह इस भोग से प्रसन्न नहीं हुआ क्योंकि खीर बहुत गर्म थी। इसलिए वह हाथ से छू कर देखना चाहता कि खीर भगवान के खाने योग्य है या नहीं। जैसे ही उसने अपनी अंगुली से खीर पात्र को स्पर्श किया कि वह जल गई और उसका ध्यान भंग हो गया। अब वह क्या देखता है कि उसकी अंगुली वास्तव में जल गई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो खीर को स्पर्श करने का केवल ध्यान ही कर रहा था। उसे यह आशा नहीं थी कि उसकी उंगली सचमुच जल जाएगी। जब वह इस प्रकार विचार मग्न था, तभी लक्ष्मी सहित वैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण हंस पड़े। उनकी हंसी को देखकर उनकी परिचर्या में तत्पर सभी लक्ष्मी देवियां उत्कंठावश इसका कारण पूछने लगी। श्री भगवान ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वरन तत्काल ब्राह्मण को बुला भेजा। वैकुंठ का एक विमान ब्राह्मण को लेकर तत्क्षण भगवान नारायण से सानिध्य में पहुंच गया। तब भगवान ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार बड़भागी ब्राह्मण को भगवान और लक्ष्मीगढ़ के सानिध्य में नित्य वैकुंठवास प्राप्त हुआ। इस कथा से प्रकट होता है कि अपने धाम में विराजमान होने पर भी श्री भगवान सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ में ही नहीं, अर्चन का ध्यान करते हुए ब्राह्मण के हृदय में भी वे बैठे थे। अतएव हम जान सकते हैं कि भगवान भक्तों द्वारा ध्यान में अर्पित पदार्थों को भी ग्रहण करते हैं और इससे भक्त की अभीष्ट सिद्धि हो जाती है। तो मेरे मोबाइल का चार्ज बिल्कुल खत्म हो रहा है। आज यहाँ तक ही रखते हैं और अगले क्लास जो है गुरुवार को होगा, तो हम बहुत ही जल्दी ये बाकी अध्याय समाप्त कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंद।